पहले पता है चोर घर के ताले तोड़ा करते थे, पर अब बैंक अकाउंट के लोग तोड़ते हैं। और आखिर इंडिया में ये कैसे ग्रोथ हो रहा है साइबर क्राइम की? हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त द साइबर स्पैम लेके आ चुका हूं साइबर एट्रोसिटीज़। इस वीडियो में जानेंगे ग्रोथ ऑफ साइबर क्राइम के बारे में। आखिर 2018 के मुकाबले अभी तक साइबर क्राइम क्यों बढ़े हैं इतना ज़्यादा और इतनी जल्दी से फैल क्यों रहे हैं? पहले देखते हैं साइबर क्राइम की ग्रोथ आखिर कैसे हुई। जैसे-जैसे इंटरनेट और मोबाइल इंक्रीज़ हुए, वैसे-वैसे क्रिमिनल और क्राइम्स इंक्रीज़ होने लगे। इन सिंपल वर्ड में बोलो तो मोर इंटरनेट यूज़ एंड मोर साइबर क्राइम। जैसे-जैसे इंटरनेट यूज़र बढ़ने लगे, वैसे-वैसे क्राइम बढ़ने लगे। अब देखते हैं रियल लाइफ एग्जांपल। अभी प्रिया नाम की लड़की है, वो रोज़ यूपीआई यूज़ करती है। एक दिन उसके पास कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव का कॉल आया, वो फ्रॉडस्टर है, उसे बाद में पता चला। पर उसने कस्टमर केयर वालों की तरह बन के बात की और उससे कहा कि केवाईसी होनी है। केवाईसी होनी है जिसके लिए हम आपका आधार कार्ड से डिटेल लेके वेरीफाई करेंगे। प्रिया ने सोचा हाँ, होना होगा ऐसे ही। तो उसने दे दिया उन लोगों को अपना आधार नंबर, उन्होंने कहा कि हम ओटीपी भेजते हैं वेरीफाई करने के लिए। उसने ओटीपी भेजा, भेजने के बाद उसने जैसे ही ओटीपी डाला और उसने कहा कि कस्टमर केयर एक्जीक्यूटिव ने जो बना था आखिर वो फ्रॉड ही था। तो उसने कहा कि आपका वेरीफाई कंप्लीट हो चुका है, थोड़ी देर में आपको आपके पास मैसेज आ जाएगा। पर थोड़ी देर बाद प्रिया चेक करती है कि उसके अकाउंट से उसके जो अकाउंट में जो बैलेंस रहता है वो पूरा मतलब खत्म हो चुका है। फिर उसे थोड़ी देर में बाद में पता चलता है कि उसके साथ फ्रॉड हुआ है। अक्सर यही क्राइम हो रहा है लोगों के साथ। अक्सर तुम लोगों के सुना होगा कि लोगों के अकाउंट से ओटीपी देते ही उनके अकाउंट से पैसे चोरी हो गए और ये बहुत तेज़ी से फैल रहा है। ठीक है? तो ये एक रियल लाइफ एग्ज़ाम्पल है कि आखिर क्राइम कैसे बढ़ रहा है। ये शो करता है कि ग्रोथ ऑफ साइबर क्राइम कैसे इतनी ज़्यादा बढ़ गई है। इसमें सिर्फ़ एक ओटीपी डालते ही उसके प्रिया के अकाउंट से पूरा अमाउंट चोरी हो जाता है। अब देखते हैं कौन-सा फास्ट ग्रोइंग टाइप्स ऑफ साइबर क्राइम जो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। ठीक है? यूपीआई ओटीपी फ्रॉड जो कि प्रिया के साथ हुआ था, जिससे उसके मनी चोरी कर लिया गया है। फिशिंग ईमेल जिससे उसके बैंक की लिंक से उसका इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूपीआई आईडी का पासवर्ड इन सब से मिलता है फिशिंग ईमेल से। फिशिंग ईमेल कैसे क्रिएट करना है सब मैं अगली वीडियो कुछ वीडियोज़ के बाद में बताऊँगा। हैकिंग की सीरीज़ में मैं बताऊँगा फिशिंग ईमेल कैसे क्रिएट करना है, यूपीआई फ्रॉड कैसे आखिरकार होता है, सोशल मीडिया हैकिंग क्या होता है, गिटहब इन सभी के बारे में हैकिंग की सीरीज़ बात करेंगे। अभी अपन देखते हैं साइबर क्राइम के बारे में, ठीक है? सोशल मीडिया हैकिंग लाइक इंस्टाग्राम, फेसबुक अकाउंट हैक होना, आइडेंटिटी यानी आधार कार्ड और पैन कार्ड का पर्सन के मिसयूज़ होना, ऑनलाइन शॉपिंग स्कैम्स, फेक वेबसाइट बना के लोगों के पैसे और डिटेल्स का मिसयूज़ करना, साइबर स्टॉकिंग यानी ऑनलाइन हैरेसमेंट कैसे किया जा सकता है। तो ये फास्ट ग्रोइंग साइबर क्राइम है। ठीक है? अब देखते हैं साइबर क्राइम के होते कैसे, उसकी प्रोसेस कैसे है। पहली बात तो इन्हें फेक आईडीज़, फेक चीज़ से कॉन्टैक्ट करते हैं। जैसे ही विक्टिम लिंक करता है लिंक पे क्लिक करता है या ओटीपी शेयर करता है, वैसे ही उसके साथ फ्रॉड होता है और डाटा की और फंड की चोरी हो जाती है। ऐसे साइबर क्राइम की होती है। सिंपल भाषा में कहा जाए तो प्रोसेस ये है। अब देखते हैं इम्पोर्टेंट लॉ क्या है, जो कि अक्सर आम इंसान को या स्टूडेंट को जानना ज़रूरी है। सेक्शन 43 अनऑथराइज्ड एक्सेस यानी बिना परमिशन के एक्सेस ले लेना। सेक्शन 66 यानी हैकिंग के लिए होता है। सेक्शन 66 आइडेंटिटी थीफ के लिए। सेक्शन 66 डी ऑनलाइन चीटिंग और फ्रॉड के लिए होता है। सेक्शन 67 इल्लीगल कंटेंट के लिए होता है। और आप देखते हैं इनके लिए पनिशमेंट क्या मिलती है, 3 से 7 साल की जेल मिलती है और फाइन होती है 1 से 10 लाख और अगर क्राइम बड़ा है तो इससे ज़्यादा भी जेल और पनिशमेंट मिलती है। ठीक है? अब देखते हैं पनिशमेंट और लीगल सेक्शन क्या होता है। लीगल एक्शन में अपन क्या कर सकते हैं, पहले अपन जाके क्राइम होने के बाद अपने साथ क्राइम हुआ है तो साइबर पुलिस स्टेशन में कंप्लेन करेंगे और अगर आप नियर बाय साइबर पुलिस स्टेशन नहीं है तो अपन करेंगे cybercrime.government.in पे ऑनलाइन कंप्लेन करेंगे और जिस बैंक अकाउंट से आप अपने साथ मतलब पैसे चोरी हुए हैं, उस अकाउंट को फ्रीज़ करवाएँगे और उसके बाद जो पुलिस है वो इन्वेस्टिगेशन करेगी और अगर क्रिमिनल पकड़ा गया तो उसके अगेंस्ट अरेस्ट होगा वो। पनिशमेंट क्या मिलती है? जेल होती है, फाइन होती है और जो डिवाइस है वो सीज़ हो जाती है, जिस डिवाइस से क्राइम हुआ है। ठीक है? और प्रिवेंशन अगर आप साइबर क्राइम को कैसे रोक सकते हैं अपने साथ होने से? कभी ओटीपी शेयर मत करो, अवॉइड करो अननोन लिंक्स जो अननोन लिंक्स आती है, हर मैसेज के साथ लिंक कनेक्ट रहती है, उन पे क्लिक मत करो। हमेशा स्ट्रॉन्ग पासवर्ड यूज़ करो और टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन यूज़ करो। टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन क्या है? मैंने बायोमेट्रिक्स की सीरीज़ बता दिया, अगर नहीं देखा है तो देख लेना। वेरीफाई करो बैंक पोस्ट, इंस्टॉल करो एंटीवायरस और कभी भी पब्लिक वाईफ़ाई को कनेक्ट मत करो और कभी भी पब्लिक वाईफ़ाई कनेक्ट करके पेमेंट भी मत करना, ठीक है? अब देखते हैं एक केस स्टडी देखते हैं, इंडियन एग्ज़ाम्पल जो इंडियन में हुआ है, कोसमोसिक बैंक का हुआ है पुणे में। एक साइबर अटैक हुआ है जिसमें हैकर हैक करते बैंक का सर्वर हैक किया और 94 करोड़ रुपए चुरा लिए। इसमें क्या होता है इंटरनेशनल साइबर गैंग इन्वॉल्व रहती है, आईटी सेक्शन अप्लाई होता है और पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है।
उसके बाद ये पता चलता है कि ठीक है, और ये सबसे बड़ा बिगेस्ट साइबर फ्रॉड है इंडिया का, कॉस्मोसिस बैंक वाला, आप चेक कर सकते हैं, ठीक है? आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में जानेंगे। अपन देखते हैं अभी एग्ज़ाम नोट, आज की वीडियो अपन एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। अगर आप एग्ज़ाम के लिए पढ़ रहे हो या कुछ के लिए पढ़ रहे हो तो ये देख लेते हैं। साइबर क्राइम फास्ट ग्रो हो रहा है इंडिया में, रीज़न क्या है उसका, रीज़न क्या है, किस वजह से साइबर क्राइम बढ़ रहा है? इंटरनेट, स्मार्टफ़ोन और डिजिटल पेमेंट की वजह से। कॉमन क्राइम्स कौन से हैं? यूपीआई फ्रॉड, फिशिंग और हैकिंग। आईटी एक्ट 2000 अंडर के आते हैं, लीगल प्रोटेक्शन देता है, पनिशमेंट में क्या आता है, जेल प्लस फाइन प्लस डिवाइसेस होती है। इससे प्रिवेंशन बहुत ज़रूरी है। और अब अपन देखते हैं नेक्स्ट वीडियो का टॉपिक है अपना स्कोप ऑफ साइबर क्राइम। ऐसी साइबर क्राइम सीरीज़ के लिए 10 साल से वो फॉलो कर सकता है, तो कर लीजिए। और अगर आपको और कुछ भी जानना है, कुछ स्पेशल टॉपिक्स है, तो जस्ट कमेंट कीजिए, वीडियो अपलोड करने की कोशिश करेंगे, ठीक है? लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। बाय बाय।